हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिव रॉक। और आज मैं आप लोग के लिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड 68 बीपीएससी असिस्टेंट एंड ऑल एग्ज़ाम पैटर्न पे जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पैटर्न पे डिपेंडेड ये प्रैक्टिस सेट मैंने सेट किया हुआ है। और 20 क्वेश्चंस के ये प्रैक्टिस सेट है। और अगर आप इसमें से 12 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाते हैं देन आप कोई सा भी एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये मैं तो गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। और बाकी के रहे, अगर जो भी क्वेश्चंस छूटते हैं तो यहाँ पे है ही आंसर, मैं आपको दूंगी ही। सो बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करके मैं आप लोग के लिए ये सारे क्वेश्चन सेट करती हूँ। इसके पीछे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं तो तब जाके ये क्वेश्चन सेट होते हैं। और आपको जो भी आपके सामने जो भी कंटेंट मैं देकर आ पाती हूँ लाती हूँ बहुत मेहनत के साथ। तो आप उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ का आपको गलत लगता है तो कमेंट भी कीजिए, हम उसको ज़रूर सही करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम उसको सॉल्व भी करेंगे। और चैनल को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है चैनल को शेयर कीजिए। सो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकार ने सामाजिक सुधार के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान की शुरुआत किया है? ये भारत में पूछ रहा है, भारत के कौन सा राज्य है? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दिल्ली। और आपका राइट आंसर होगा बिहार। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, सीएम है नीतीश कुमार, वो मोतिहारी से समाज सुधार अभियान के लिए अभियान को शुरुआत किया है मोतिहारी से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में ये तथ्य जो है, ये बहुत फैक्ट जो है भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी ध्यान में रखिएगा कि नीतीश कुमार ने मोतिहारी से समाज सुधार अभियान का शुरुआत किया है और वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये बिहार में शुरुआत की गई है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है 22 मई, 24 मई, 8 मई और 11 मई। तो आपका राइट आंसर होगा ए, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे इसका थीम भी मैंने डाला हुआ है। थीम है इसका 2022 का थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो इसका थीम है ये जैव विविधता का 2022 का। तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। आपका थर्ड क्वेश्चन है, बिंदु सागर सफाई योजना कौन सी राज्य की योजना है? और आपके ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान। तो यह बिंदु सागर जो है बिंदु सागर सफाई योजना डिपेंड का राइट आंसर होगा उड़ीसा। और यह योजना उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जो बिंदु सागर भुवनेश्वर में स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, फैक्ट है, तो आप इसको याद रखिएगा कि बिंदु सागर कहाँ है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में उस बिंदु सागर झील को की सफाई करने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? और आपका ऑप्शन है 5वां, 10वां, दूसरा एंड 19वां। और राइट आंसर होगा आपका सी, दूसरा। जी हाँ, पहले पे चाइना है। 5 जून 2022 में कॉर्पेट कॉर्पेट का 38वां सैन्य अभ्यास किसके मध्य हुआ? और आपका ऑप्शन है भारत इंडोनेशिया, भारत केन्या, भारत फ्रांस, भारत जापान। और आपका राइट आंसर होगा ए, भारत इंडोनेशिया। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा पहली बार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? और आपका इसमें आपका ऑप्शन है 1887, 1987, 1997, 1962। और आपका राइट आंसर होगा 1987। ओके, 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा तिनकठिया पद्धति जुड़ा है? और आपका ऑप्शन है 3/20, 20/3, 10/3 एंड 3/10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 3/20।
और इसका मतलब था कि ये जो 3 कट्ठा पद्धति थी उसमें 20 बीघा जो 20 कट्ठा ज़मीन होता था, 1 बीघा में 20 कट्ठा ज़मीन होता है, तो उसमें 3 कट्ठा ज़मीन पे नील की खेती करना अनिवार्य था, अफीम की खेती करना अनिवार्य था। तो उसके लिए उसको बंद करने के लिए 3 कट्ठा पद्धति को गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने चंपारण में बुलाया हुआ था, और तो उसके उस पे ही सत्याग्रह हुआ था वो। तो वो 3 कट्ठा पद्धति चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, और उसमें उसका मतलब ये था कि 3/20 मतलब उसका 3 हिस्सा कट्ठा हिस्सा जो होता है वो नील की खेती के लिए अंग्रेज ज़बरदस्ती उस पर मतलब खेती करवाते थे, तो उसके लिए विद्रोह था एक तरह से। तीनों गोल मेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? आपका ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। तो आपको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, और महात्मा गांधी सिर्फ एक जो था सेकंड गोल मेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें पार्टिसिपेट किए थे ये। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त, रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि मंत्री। और यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री। आप देख रहे होंगे कि मेरे जो भी मैंने क्वेश्चन सेट किए हुए हैं इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अंतरिम सरकार के से लेकर, या फिर ये कट्ठा पद्धति, या फिर ये जो भी डेटाज हैं, टाइमिंग है, सन है, उसमें क्या हुआ है, तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो उस तरह से मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेट करके मैं रखी हुई हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्ज़ाम के लिए। और आप अगर सारे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठेंगे उसको ज़रूर से ज़रूर क्रैक कर सकते हैं, आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। तो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। यहाँ पूछ रहा है स्वीकार जो सबसे रक्त ले सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब स्वीकार्य पूछे तो ए बी आपका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन में ए बी और ओ है, तो आपका राइट आंसर होगा ए बी। जब स्वीकार्य की बात हो, जब जो सबसे रक्त ले सकता है तो वो ए बी होगा। पर सर्वदाता जो सबको रक्त दे सकता है तो वो ओ होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया एक संक्रमण है तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ों का। और आपका राइट आंसर डी होगा, फेफड़ों का। न्यूमोनिया फीवर है और वो फेफड़ों में होती है। वो आपका नेक्स्ट है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस में इसमें ऑप्शन है इथेन, मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम, एस्ट्रोशियम, सोडियम एंड सल्फर। और आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोशियम। जी हाँ, एस्ट्रोशियम की वजह से जब पटाखा फूटता है तो जो आपको चमकदार लाल रंग दिखाई देता है वो होता है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपोहन, विपरीत परासरण, प्रसार और अपकेंद्रण। और आपका राइट आंसर होगा अपकेंद्रण। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? और आपका ऑप्शन है कांच यानी कि शीशा, जल, निर्वात शून्य और वायु। तो आपका राइट आंसर होगा कांच। जब कांच से गुजरती है तो वो प्रकाश की गति बहुत ज़्यादा निम्न हो जाती है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्राचुर्यता सबसे अधिक है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है निकेल और फेरम, सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, बासाल्ट और सिलिका। तो आपका राइट आंसर होगा सिलिका और फेरम, यानी कि यहाँ पे निकेल और फेरम, सॉरी निकेल और फेरम यहाँ पे दिया हुआ ही है निफे। निकेल एंड फेरम से मिलकर बनता है निफे। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा एंड चीखने वाली साठा पौने पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यहाँ पूछ रहा है गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा और चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो आपका ऑप्शन है पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध एंड पूर्वी गोलार्ध। एंड आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध।
जी आपका राइट आंसर सी होगा। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो केरल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, कोई नहीं, एक से अधिक। तो बताइएगा फ्रेंड्स कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें से को मतलब एक से अधिक, ई ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मैंने यहाँ पे ई ऑप्शन दिया है क्योंकि यहाँ पे 3 जो राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, यहाँ पे पंचायत व्यवस्था नहीं है। अच्छा, लोकसभा के समांतर कितने सत्र होते हैं? आपसे पूछ रहा है यहाँ पे लोकसभा के समांतर कितने सत्र होते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है 6, 3, 4, 5 और आपका राइट आंसर होगा 3। लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। और आपका आखिरी आज का क्वेश्चन है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। और ये आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, तो बढ़ते क्रम में बताना है आपको। तो आपका ऑप्शन है मुंगेर, नालंदा, पटना, नालंदा, मुंगेर, पटना, नालंदा, पटना, मुंगेर और पटना, मुंगेर, नालंदा। तो ये बढ़ते क्रम का सबसे पहले ये तो सिंबल है, तो आप ये पहचान लीजिए। इसमें बहुत सारे लोगों को मिस्टेक हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा, नालंदा, मुंगेर, पटना। जी हाँ, नालंदा से ज़्यादा मुंगेर में है, मुंगेर से ज़्यादा पटना में है। सबसे ज़्यादा बिहार में शहरीकरण अगर कहीं है तो वो पटना में है। और आज का ये प्रैक्टिस सेट का सारे क्वेश्चंस तो हो गए, बट मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊँगी जिसका आंसर आपको करना होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो एलपीजी गैस हम यूज़ करते हैं उसमें कौन कौन से गैस की प्रधानता होती है और कौन से गैस होते हैं उसमें। एलपीजी गैस जो हम यूज़ करते हैं अपने घर में, सबके घर में यूज़ होते हैं अभी तो सबको ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बैठेंगे, आप एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठने वाले हैं, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए और आपको ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो आप बताइए कि जो हम घर में अपने एलपीजी गैस यूज़ करते हैं उसमें कौन सी गैस की प्रधानता होती है, सबसे ज़्यादा होता है, और कौन कौन सा गैस उसमें मुख्यतः पाया जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, एंड नेक्स्ट सीरीज़ जब मैं आपका लेकर आऊँगी तो ये क्वेश्चन मैं उस सीरीज़ में ज़रूर रखूँगी, इसका आंसर मैं आपको दूँगी। ठीक है, आज के लिए बाय एंड टेक केयर। और अच्छे से क्वेश्चन पेपर जो भी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं या वीडियोज़ हैं, सबको देखते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको सक्सेस होना है अपने एग्ज़ाम में तो मैं आपके सारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इस चैनल पे क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।